जरूरत की बात की जाए तो 1979 में पहली बार भारत ने वहाँ पर यूएन में सुधार की बात को आगे रखा था और कहा था कि ये अपने आप में सुधार ज़रूरी है। और क्या कहा था भारत ने कहा था कि गैर स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो, बैलेंस अप्रोच के साथ हो। इस बात की ज़रूरत को भारत ने बहुत तेज़ गति से वहाँ पर रखा था। और उसके अलावा 1945 की भू राजनीतिक के हिसाब से बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। उस वक्त की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी उसके मद्देनज़र उसकी स्थापना 75 साल पहले हुई थी। मौजूदा दौर में बदल गए हैं दुनिया भर के भू राजनीतिक समीकरण और अपने आप में बदले हुए समीकरण के लिहाज से भारत इस प्रकार की वकालत करता है कि सुधार की जरूरत है। शीत युद्ध के बाद से ही यूनाइटेड नेशंस में लगातार सुधार की वकालत होती रही है कि आखिर यहाँ पे सुधार होना चाहिए। यूएन में संगठन के तौर पे और वहाँ पे काम करने के तरीकों को लेकर भी बदलाव की बात लगातार की जा रही है और भारत भी इस बात को प्रमुखता से रखता रहा है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में आबादी का असंतुलन भी एक बड़ी बात है और भारत भी इस बात को रखता है कि आबादी के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में सही तरीके से मिलना चाहिए। 5 स्थायी देशों में यूरोप का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि वहाँ की आबादी करीब 5% के आसपास है। यानी सिर्फ 5% की आबादी को एक बहुत बड़ा वहाँ पर अपना से मिला हुआ बात कहने को रखने के लिए बहुत तरीके से वहाँ वीटो पावर्स तक भी मिले हुए हैं। भारत यूएन के शांति मिशन में सबसे आगे रहता है या कहा जाए अग्रणी भूमिका निभाता है, फिर भी उसके रिप्रेजेंटेशन में अभी बहुत कुछ उसको हक दिया जाना बाकी है, क्योंकि भारत शांति स्थापित के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से रोल अदा करता रहा है। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए कर रहा है दावेदारी और इसको लेकर दुनिया भर से समर्थन जुटाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। अफ्रीकी देशों में भी सुधार की इस मांग को लगातार पुरजोर तरीके से उठाया गया पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल के लिहाज से, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। अफ्रीकी देशों ने भी सुधार की इस मांग को लगातार उठाया, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से ये बात उठती रही, क्योंकि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के जो देश हैं उनका भी प्रतिनिधित्व तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं है, क्योंकि आबादी के लिहाज से उनकी भी उतनी वहां पर मौजूदगी दिखाई नहीं पड़ती है। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील इन्होंने मिलकर एक ग्रुप 4 G4 बनाया है। इन्होंने भी हाल फिलहाल में अपनी बातों को और पुरजोर तरीके से रखने की बात की और वहां पर स्थायी सदस्यता के लिहाज से भी दावेदारी इन चारों देशों ने अपने आप को बनाई है। इसके अलावा चाहे WHO हो या WTO हो, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या विश्व के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जैसे भी जो वैश्विक संगठन है उनमें भी सुधार की बात लगातार दुनिया भर में उठती रही और भारत भी इस बात पर लगातार जोर देता और इस बात को कहता रहा है कि आखिर इस प्रकार के सुधार बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो वैश्विक संस्थाएं हैं जिस ज़माने में बनी थी वो उस वक्त ज़्यादा रेलेवेंट नज़र आती थी, लेकिन आज बदले हुए परिदृश्य में इनको बदलाव की ज़रूरत है। आखिर क्या वो बदलाव की ज़रूरत है और किस तरीके से आगे